मैं मगहर में शरीर त्यागूंगा और मैं न केवल स्वर्ग बल्कि स्वर्ग से भी ऊपर अपने परम धाम सतलोक जाऊंगा। और महात्मा जी, एक निवेदन है। कौन सा निवेदन? आप अपने सभी साथियों को मगहर बुलाइए और जब मैं अपना शरीर त्यागूंगा तब आप अपनी विद्या के अनुसार दिखाइएगा कि मैं कहां गया हूं। अगर आपको अपनी मान्यता सही लगती है तो आपके अनुसार मैं नरक जाऊंगा, और अगर सत्य मेरी बात में है तो संसार देख लेगा। मोक्ष स्थान से नहीं बल्कि सत भक्ति से मिलता है। कबीर परमात्मा के इस एक वचन ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मान्यता का किला, जिसे पंडितों ने सदियों से खड़ा कर रखा था, एक ही क्षण में कांप उठा। ये खबर अग्नि की लपटों की तरह गांव-गांव फैल गई। सुना है कबीर जी वर्षों पुरानी मान्यता को खत्म करने मगहर जा रहे हैं अपना शरीर त्यागने। हर गली, हर चौपाल, हर घाट बस एक ही चर्चा गूंजने लगी। भ्रमित जनता, पंडित, सिपाही, काजी, सबकी निगाहें अब मगहर की ओर टिक गई थीं, क्योंकि सदियों के अंधविश्वास को पूर्ण परमात्मा स्वयं चुनौती दे रहे थे। महाराज, इस बार हमारे नगर में बहुत अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है कि इस बार किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। क्यों न हो मंत्री जी, इस बार कबीर साहेब की दया से वर्षा जो अच्छी हुई है। महाराज वीर सिंह बघेल जी की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर साहिब जी शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। नहीं मंत्री जी, कबीर जी तो साक्षात परमेश्वर हैं। वे शरीर का त्याग चाहे जहां करें वे सतलोक ही जाएंगे। ये मगहर में प्राण त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को संदेश दे सकें कि स्वर्ग नरक पुण्य कर्मों से मिलता है, न कि मरने के स्थान से। लेकिन हमें एक और चिंता है। हमें उनके शरीर की रक्षा करनी होगी। रक्षा? किससे महाराज? अगर हम वहां नहीं गए तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। सेनापति, तुरंत सेना तैयार करो। हम गुरुदेव का शरीर मुस्लिमों के हाथ नहीं लगने देंगे। उनका अंतिम संस्कार केवल हिंदू विधि से होगा। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने मगहर के लिए प्रस्थान किया। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये वो कदम था जो सदियों के अंधविश्वास पर सत्य की पहली प्रहार करने वाला था। आज नक्षत्र ही बताएंगे कि कबीर की गति क्या है। चलो देखें कहां जाता है। देखो, परमात्मा जा रहे हैं, हमें भी साथ में चलना चाहिए। अगर कबीर परमात्मा सच में स्वर्ग चले गए तो वर्षों की परंपरा झूठी साबित हो जाएगी। कबीर परमात्मा ने हमेशा पाखंडवाद पर चोट करी है। हमें भी साथ चलकर देखना चाहिए। काशी से मगहर तक की दूरी लगभग 180 किलोमीटर थी, और ये दूरी कबीर परमात्मा अपने लीलामयी 120 वर्षीय शरीर से पैदल तय करने वाले थे। जो उन्हें जाता हुआ देखता उनके संग चल पड़ता। यहां से हम पैदल चलेंगे गुरुदेव के साथ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, समाचार प्राप्त हुआ है कि वर्षों पुराने पाखंड को समाप्त करने आप स्वयं मगहर की राह पर निकल पड़े हैं। हे गुरुदेव, हम भी मगहर तक आपके साथ पैदल चलेंगे।
ये यात्रा सिर्फ काशी से मगहर का सफर नहीं थी, ये सत्य की ओर मानवता का कदम था। परमात्मा आगे आगे, हजारों लोग पीछे पीछे, और उनके साथ साथ पंडित, काजी सभी एक ही राह पर, एक ही उद्देश्य से सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन करने साथ में चले। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, जिस काशी को नौका करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो, दोनों दिन चले